झूले वाला, झूले वाला, झूले वाला आ गया। हर रोज की तरह कालू कौवा अपना झूला लिए जंगल में आ जाता है। कबूतर की जंगल में दुकान थी। उसका बेटा अपने पापा से कहता है, पापा पापा मुझे झूला लेना है। फिर कबूतर का बेटा अपने पापा से पैसे लेकर झूले लेने चला जाता है। कालू कौवा सारा दिन जंगल में घूमता और फिर शाम के अपने घर चला जाता। कालू जी, आज आप कुछ पहले ही घर आ गए हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ पहले ही घर आ गया। फिर दूसरे दिन कालू कौवा काम पर नहीं जाता और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपना झूला लेकर जंगल में निकल जाती है। झूले वाली आ गई, जंगल में झूले वाली आ गई। तोते का बेटा छोटा तोता 50 रुपए लेकर गोरी कौवी के पास आता है। आंटी आंटी, झूले कितने का है? 10 रुपए दो और झूला लो। फिर छोटा तोता 50 रुपए गोरी कौवी को देता है और झूले लेने लगता है। थोड़ी देर झूला लेने के बाद छोटा तोता झूले से उतरता है। आंटी, मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे? तुमने तो मुझे 10 रुपए ही दिए थे। नहीं आंटी, मैंने आपको 50 रुपए दिए थे। एक लगाऊंगी मैं, चल भाग यहाँ से। झूठा तोता, जैसा तेरा बाप झूठा वैसा ही तू झूठा। रोता हुआ छोटा तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने गोरी आंटी को 50 रुपए दिए थे और एक बार झूला लिया, उसने मेरे सारे ही पैसे रख लिए हैं। वो फ्रॉडन कौवी छोटे बच्चों को भी माफ नहीं करती। फिर हरियाली तोती अपने बेटे के साथ गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, तुम बच्चों से तो फ्रॉड ना करो। मेरे बेटे ने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, 10 का झूला दे दिया तुमने, बाकी के पैसे तो दे दो। मोटी चोंच वाली तोती, तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे, झूठ ना बोलो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को भगाऊंगी ज्यादा और मारूंगी कम। तोती और छोटा तोता वहाँ से चले जाते हैं। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू गोरी कौवी के पास आता है। आंटी आंटी, मुझे झूला लेना है। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं आंटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ घर जाकर अपनी माँ की अलमारी में देखो या फिर संदूक में, वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर पैसे ना हुए तो कोई और चीज ही उठा लाना, अगर झूला लेना है तो। ये सुनकर कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू की मम्मा नदी पर पानी पीने गई हुई थी। कुकू अलमारी में देखता है और फिर अपनी मम्मा का संदूक खोलता है। संदूक में उसकी मम्मा का सोने का हार पड़ा हुआ था। कुकू बच्चा था, वो झूले लेने के लिए अपनी मम्मा का हार उठाकर झूला लेने चला जाता है। आंटी, क्या इसे लेकर आप मुझे झूला देंगी? सोने का हार देखकर गोरी तो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, एक क्या 10 बार झूला ले लेना तुम। फिर गोरी कौवी कुकू से सोने का हार ले लेती है और उसे अपने झूले पर बिठाकर झूला देने लगती है। कालू कालू, उठो, देखो मेरी कमाई देखकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। गोरी, सोने का हार? ये सोने का हार तुम कहाँ से ले आई हो? चिड़िया के बेटे को दिए झूले और उसने घर से लाकर दिया मुझे सोने का हार। वाह गोरी वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मेरी माँ आएगी तो वो मेरे पास सोने का हार देखकर बहुत खुश होगी। कौवा और कौवी ऐसे बातें करते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपना संदूक खोलती है। अपने संदूक में सोने का हार ना देखकर कुकू की मम्मा कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, कुकू जल्दी आओ बेटा, यहाँ संदूक में मैंने अपना सोने का हार रखा था, वो आपने तो नहीं उठाया। कुकू डर जाता है, इसलिए वो अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं देखा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू नदी पर चला जाता है। इधर देख उधर देख, मम्मा चिड़िया हर जगह देखती है मगर उसे अपना हार नहीं मिलता। नदी पर बुलबुल की मम्मा अपने बेटे बुलबुले को मार रही थी। तुमने चोरी की, तुमने मुझसे पूछे बिना पैसे चुराए, ऐसा क्यों किया तुमने? मम्मा मम्मा, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सब कुकू देख रहा था।
अगर मेरी मम्मा को मालूम हो गया कि हार मैंने चुराया है तो मम्मा मुझे बहुत मारेगी। मुझे मम्मा को सच सच बता देना होगा। कुकू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बेटा ये तो बहुत बुरा किया आपने, ऐसे तो नहीं करते। अब वो गोरी कव्वी कब मानेगी? परेशान मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, वो तो बच्चा था, आप तो बच्ची नहीं है। कौन बच्चा है? चिड़िया सीधी बात करो। आपने मेरे बेटे से सोने का हार ले लिया, लाओ वो हारा मुझे दे दो। झूठ, इतना बड़ा झूठ! सोने का हार तो कभी मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे ने मुझे सब बता दिया है। छोटी चिड़िया, तुम्हारा बेटा जो कहता है वो सच है और जो मैं कहती हूँ वो झूठ है। जाओ भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। गोरी बहन, वो हार मेरी माँ की निशानी है, प्लीज मुझे मेरा हार वापस दे दो। छोटी चिड़िया, मेरे पति के आने का टाइम हो गया है, अगर वो आ गया तो वो बहुत मारेगा तुम्हें, चली जाओ। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, वो गोरी की बच्ची मान ही नहीं रही, कुकू से सोने का हार ले लिया और अब मान ही नहीं रही। वो बहुत बुरी है। चिड़िया वहीं बैठी हुई थी कि गोरी का बेटा जग्गू कबूतर की दुकान पर आता है। अंकल अंकल, मुझे वो वाला लॉलीपॉप दे दे। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं अंकल, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर जल्दी से घर जाओ और अपनी मम्मा के संदूक से हार उठा कर ले आओ। एक हार के बदले मैं तुम्हें पूरा डिब्बा ही लॉलीपॉप का दे दूंगा। ये सुनकर जग्गू खुशी से भागता हुआ घर जाता है। कबूतर भैया, क्या जग्गू मेरा हार ले आएगा? हाँ, मुझे विश्वास है, जैसे कुकू बच्चा था ऐसे ही जग्गू भी बच्चा है। थोड़ी देर बाद जग्गू वो हार लेकर कबूतर के पास आ जाता है। ये लो अंकल, अब मुझे सारे ही लॉलीपॉप दे दें। लो बेटा लो। जग्गू कबूतर अंकल को चिड़िया का हार देकर कबूतर अंकल से लॉलीपॉप लेकर चला जाता है। कबूतर वो हार चिड़िया को दे देता है और चिड़िया खुशी खुशी अपना हार लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी की माँ आती है। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना है मेरी बेटी ने मुझे? फिर गोरी संदूक खोलती है। माँ नहीं है, माँ नहीं है, मैंने तो इसी संदूक में रखा था। मैं लुट गई माँ, मैं लुट गई। चुप कर जाओ गोरी, वो हार जिसका था उसके पास पहुँच गया है। जग्गू वो हार उठाकर चिड़िया को दे आया है। फिर गोरी रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आवारा पक्षी हूँ मैं, काला पक्षी हूँ मैं, चोरी करना काम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, लो 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 लो। ऐसे गीत गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर कालू कौवा झाड़ियों के पास आता है और उसे एक कौवी झाड़ियों में फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियाँ हटाता है और गोरी कौवी को बाहर निकालता है। बच गई, मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। सुंदर कवि, ये तो कांटे थे, अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं बचा लेता तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ, मेरी माँ मुझे कालू शेर कहा करती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गोरी कौवी चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर जवान कौवा तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। मगर माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुमने करनी है, जाकर बता दो माँ को कि मुझे कालू मिल गया है। कालू
मैं बात करती हूँ जाकर माँ से। बेरी के पेड़ पर सागर वाले जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी मैं बूरे कौवे से ही करूँगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगी? बुरा कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है मेरे रंग की तरह। मैं तो शादी कालू कौवे से ही करूँगी। माँ अपनी बेटी गौरी कौवी को बहुत समझाती है, मगर गौरी नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है गौरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि वो उस अजनबी कौवे से ही शादी करेगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर गौरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर आता है और गौरी कौवी को बिहाकर ले जाता है। दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात लेकर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं आया? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे, सब जलते हैं। मैं बहुत मेहनती हूँ, इसलिए सब जलते हैं मुझसे। गौरी फल खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहल तो कालू कौवा किसी न किसी तरह गौरी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर आने लगा था। वो ठंडी छांव में सुबह से सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था, अब शाम हो गई है। इस समय गौरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? ऐसे कालू कौवा आज खाली हाथ ही लौट कर जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज तुम? अभी शाम है, जाओ और आज अपना भोजन खुद ले आओ। मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। फिर गौरी कौवी अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। कौवी, क्या तुम उस नखटू कालू की पत्नी हो? चिड़िया, मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। न जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया और कामचोर है। थोड़ी दूर कौवी को मिठू मिलता है। कौवी, अपने पति कालू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे जो उसने मुझसे उधार लेकर शादी करवाई है। अगर ना किए तो कल मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उधार? मेरा पति तो खुद बहुत मेहनती है, वो किसी से उधार पैसे क्यों लेगा? मेहनती, और वो भी कालू कौवा। जब से उसकी शादी हुई वो तो भोजन भी मुझसे मांग कर लेकर जाता है। ये सब सुनकर गौरी बहुत निराश हो जाती है। वो घर वापस जाती है। रात हो गई थी। पति जी, क्या सच में आप आलसी कौवे हैं? तुम्हें ये किसने कहा? मुझे जो पक्षी भी मिला उसने ऐसा ही कहा, और वो मिठू तोता अपने पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने उसके पैसे ना लुटाए तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अगर तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो सुन लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। काम वाम करना मेरी आदत नहीं है, और उस मिठू के बच्चे को मैं देख लूँगा। सुबह हो जाती है। कौवे अभी सोए हुए ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर, तुम सुबह सुबह ही? हाँ, शाम तक मेरा ये घर खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि मैं शादी के 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा, और अब महीना होने वाला है। तो क्या ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये घर मेरा है। इसने 3 दिन के लिए मुझसे किराए पर लिया था, और अब ना तो किराया दे रहा है और ना ही इस घर से जा रहा है। जा जा, तू अपना काम कर, मैं शाम तक खाली कर दूंगा ये घर। कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ सच्ची ही थी, मैंने एक अनजान कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती पत्नी जी, अब क्या फायदा ऐसे रोने का। अब तो मेरे साथ ही रहना होगा। जहाँ मरेगा कालू कौवा, वहीं मरेगी गौरी कौवी। जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं तो ऐसा ही हूँ। गौरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गौरी नदी पर जाती है। वो वहाँ बैठकर रोती है। वो पहाड़ों पर जाती है। वो बहुत उदास थी।
उल्लू जी 1000 दो और उसे ले जाओ, सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर के काम अच्छे से कर सके। दोस्त तुम चिंता ना करो, 1000 में महंगा नहीं है ये सौदा। वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और भोजन भी ला कर देगी। बाहर खड़ी गोरी कव्वी ये सब सुन रही थी क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो कहीं भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी, ना वो अपनी माँ के पास जा सकती है और ना मेरे पास आ सकती है। तो फिर लो ये 1000 रुपए, डील पक्की। मैं आज शाम ही उसे किसी बहाने से तुम्हारे घर में ले आऊंगा। ये सुनने के बाद गोरी वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, माँ, वो मुझे उल्लुओं को बेच देगा। माँ, वो बेच देगा मुझे। कौन कौन गोरी, कुछ बताओ तो बेटी। मेरा पति कालू कौवा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। वो तो बहुत आलसी है, कामचोर है और उसका तो घर भी अपना नहीं है। माँ, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर यहाँ आई हूँ। इतने में उनका पड़ोसी बूढ़ा कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी आप आई हो, बताया ही नहीं। मैं तो माँ जी के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ बुरे बेटा, भूले हुए पक्षी हमेशा लौटकर घर ही आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।